हांगकांग टीम जिस सफ़र पर निकली थी आज से 5-6 महीने पहले, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरीके की एंडिंग इस जो जर्नी की है वो होने वाली है कि वो अपना लोएस्ट T20I टोटल मार कर बैठ जाएंगे एट द एंड जब ये जर्नी कंप्लीट होगी। काफ़ी लंबी जर्नी थी। सबसे पहले उन्हें T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर खेलना था, उसके बाद चैलेंज लीग के मैचेस खेलने थे, ओडीआई शूटर्स के लिए लड़ना था और एट द एंड एशिया कप क्वालिफायर भी खेलना था। लेकिन फेस दर फेस हम बात करें तो उन्होंने उम्मीद नहीं करी होगी कि 38 रन जो कि उनका लोएस्ट T20I टोटल है अब के उनके T20I क्रिकेट इतिहास में, वो कहीं ना कहीं आएगा एशिया कप के एट द एंड में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस मैच की अगर बात करें तो पाकिस्तान दिक्कत है हांगकांग की ये है सबसे बड़ी, दोनों मैचेस में जो हमें देखने को मिला है कि एक तो प्रेशर वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत डेफिनेटली बहुत बड़ी टीमें हैं, एसोसिएट्स की टीम्स हैं वो डेफिनेटली उनके खिलाफ खेलती हैं क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वो खेलती है नहीं इनके खिलाफ। अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ आपको ही पता है कि पता नहीं कौन से जन्म में हांगकांग खेलता हुआ नजर आएगा, शायद अगले एशिया कप में ही अगर क्वालिफाई कर पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार खेलते रहे, इस वजह से जो एशिया टीम्स हैं कोई मैं इतना ज़्यादा हैरान भी नहीं हुआ हूँ कि 38 रन पे कोई भी टीम ऑल आउट हो गई या फिर लो स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है 70-80-90 पे। दिक्कत ये है कि हांगकांग जो है वो पहले भी काफ़ी खेली हुई है और इसमें से 6-7 ऐसे प्लेयर्स हैं, 5-6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं और रेगुलर इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं जो 2018 में भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा प्रेशर ले लेना कहीं यार समझ से परे। पहले मैच में हमने देखा और दूसरे मैच में इसी वाले मैच में ऐसा लग रहा था जैसे वो आइसलैंड पे खड़े हो और इतना ज्यादा प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर ले लिया। नहीं देखिए, एक चीज जरूर है कि आपने अभी एक चीज कहा कि एसोसिएट टीम है तो हो जाता है, अब बार बार तो नहीं खेलते हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज गौर करने की है कि क्या वो प्लेयर आपके पास हैं जो शायद पहले एनकाउंटर्स में उस टीम के साथ भिड़े थे और वो प्लेयर आज हैं क्या, आपको ये भी देखना होगा। तो एग्जैक्टली एब्सोल्युटली वो प्लेयर हैं, हांगकांग के पास वो प्लेयर है जैसा आपने कहा कि 2018 में जब भिड़े थे इंडिया से तब वो प्लेयर वहाँ पर थे और यहाँ पर भी हैं, तब आप ये नहीं कह सकते कि 38 पे ऑल आउट हो गया इतने थोड़े से। चलिए कोई बात नहीं, मौके बहुत ही कम होते हैं, कहाँ 2018 और कहाँ 2022 इतने में, लेकिन फिर भी जब आप इतना सारा गेम खेल के आए हैं, इस साल भी कहा आपने 5 महीने में इतना क्रिकेट खेला उन्होंने, ये वगैरह वगैरह खेला, तो फिर 38 रन पे जाके ऑल आउट होना कोई जस्टिफाई नहीं करता। कम से कम आप 100 पार करिए, इतना तो करिए कि थोड़ा सा, जबकि आपने अभी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला इंडिया के खिलाफ। जी हाँ, बेहतरीन खेला बिल्कुल, 150 रन बनाया आपने बैटिंग शो किया, लेकिन इस तरीके का डिजास्टर्स परफॉर्मेंस, ये डर रहे थे पेस खेलने से पाकिस्तान की, जो साफ समझ में आ रहा था जिस तरीके से पेस सामने से आ रही थी, यहाँ तक कि एंड स्पिन से भी अपने पुअर शॉट्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया कि ये आखिर हुआ क्या, हांगकांग को कहाँ इतनी कमी रही, कहाँ अचानक से रातों रात सब शॉट सिलेक्शन चले गए, कहाँ डंडा चालू हो गया। ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप में से, फिर वही बात कहूँगा, दोबारा दोहराऊंगा कि आप में से सबके सब डेब्यू कर रहे थे कल, ऐसा भी नहीं है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान की बॉलिंग किस तरीके की है, किस क्वालिटी की है। बिल्कुल, तो ये डेफिनेटली है जो पिछले 5 मैचेस अगर हम हांगकांग के देखें कल का मिलाकर, तो ये पहला मैच था जहां पर उन्होंने पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा। जी हाँ, क्योंकि 3 एशिया कप क्वालिफायर्स के 3 मैच में जीते थे, इंडिया के खिलाफ बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही थी उनकी, खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हमेशा आ रही है सेकंड फेज में, अगर आप नोटिस करें तो इंडिया के खिलाफ भी पहले फर्स्ट हाफ में उन्होंने इंडिया को रोक दिया था 70 रन पर, पहले 10 ओवर में 70 रन पर 1 विकेट था इंडिया का। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के खिलाफ तो वहाँ 64 रन पर 1 विकेट था, वो स्कोर रोकने में कामयाब जरूर रहते हैं, पहले 70 इंडिया के खिलाफ, यहाँ पर 64। लेकिन जो दिक्कत हो रही है वो हो रही है सेकंड हाफ में बॉलर्स जो हैं डेथ ओवर्स में खास करके ज़्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं और कप्तानी भी बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज की हो रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए आप अभी पाकिस्तान की इनिंग को भी देखेंगे तो 10 ओवर में 64 पे 1 थे, जी हाँ, और कहाँ देखिए स्कोर पहुंचा, 193 रन का स्कोर पहुंचा, इंडिया से 1 रन और ज्यादा, यानी कि और विकेट सेम थे, जी हाँ 2-2 विकेट ही गिरे, और उसमें भी वहाँ पर हमारे स्काई ने इतना ज़्यादा स्कोर को इतना हाई स्काई लेवल पर पहुँचा दिया, और यहाँ पर भी आपके खुशदिल शाह और रिजवान और फ़खर जमान ने मिलकर इतना ज़्यादा टेम्पो बढ़ा दिया। तो इसी चीज़ को देखने की जरूरत, और जो बॉलर्स हैं हांगकांग के वो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं,
ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है उनसे, और ना ही इनकी कोच इनकी मदद कर पा रहे हैं। आखिरी के 10 ओवर में किस तरीके से जो सामने वाली टीम तैयार कर रही होती है, मान लीजिए इंडिया है या पाकिस्तान है कि 10 ओवर में हम फायर कर देंगे या 5-6 ओवर में बहुत ऊपर ले जाएंगे रन रेट को, इस चीज़ के लिए हांगकांग तैयार नहीं रहता। वो यही सोचते हैं कि अगर 10 ओवर में शायद 64 है तो आने वाले में 10 ओवर में भी शायद यही करेंगे, हमने शायद रोक लिया है। आप ऐसा गलत सोच रहे हैं कि अगर आपने, और गलत सोच ही रहे हैं तभी आपका ये हाल हुआ है कि 70 से 1 पे इंडिया 192 और पाकिस्तान 64 से 1 पे, कहाँ 193। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, और यही मोटा मोटा निकल कर आता है कि हांगकांग कहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है कि आप सेकंड फेज को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, जब T20 क्रिकेट में बहुत तेज़ी से वो फेज चेंज होता रहता है। ओवरऑल हांगकांग का जो ये दौरा है ये बहुत ही डिसअपॉइंट वे में ख़त्म हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हांगकांग इन 3 चीज़ों में एक चीज़ में कामयाब ज़रूर हुआ है। अगर आप एशिया में देखें तो UAE T20 वर्ल्ड कप में पहुँच गया है, हांगकांग एशिया कप खेलने में कामयाब रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फुल नंबर से खिलाफ मैचेस मिल जाना या एशिया से बेहतर फॉर्म हो सकता है, या हम सब जानते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुआ हांगकांग कि उन्होंने उनको एशिया कप खेलने का मौका मिला, उन्होंने अर्न किया कि वो एशिया कप खेल पाए। UAE T20 वर्ल्ड कप खेलने की तरफ बढ़ा है। बस 2 टीमें ओमान और नेपाल यही रह गई है एशियन स्टेट टीम्स में, जो बड़ी टीम्स में बात कर रहा हूँ, जो इस साल कुछ भी अपने नाम नहीं कर पाए, टैग नहीं कर पाए, ना वो T20 वर्ल्ड कप खेल पाए, ना वो एशिया कप खेल पाए। तो डेफिनेटली ये छोटी सी अचीवमेंट हांगकांग के लिए इस पूरे दौर में जरूर रही है। तो फिलहाल कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान को, एक बहुत ही भयंकर और बड़ी जीत, उनकी T20 इतिहास की सबसे बड़ी जीत है ये। रन के लिहाज से अगर हम बात करें 155 रन की, और बहुत ही स्टाइलिश वे में वो पहुंच गए हैं सुपर 4 में, जहां पर उनका सामना कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वापस से एक एक्साइटिंग मैच होगा। तो इस मैच की पूरी एनालिसिस भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट हांगकांग, आपका सफर यहीं पर कंप्लीट हुआ। 5-6 महीने का लंबा सफर था, लेकिन ये स्माइल के साथ रहिए कि आपने एशिया कप क्वालिफायर में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, आपने UAE को हराया, और एशिया कप खेलने वाले इस 2022 में आप इकलौते एसोसिएट टीम बने। तो डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट जरूर है जो बाकी एशियन टीम्स को देखनी जरूर चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।